हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। जो भी आप में से एमपी टेट का मध्य प्रदेश प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो 5 मार्च से और 26 मार्च तक ये एग्ज़ाम चलेगा। जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनके बारे में बात करेंगे, जिनका एग्ज़ाम है उनको बताएंगे कि भाई आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। इसमें 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे अभी हम। सबसे पहला जो डिस्कस करेंगे, एक तो कि कॉमन क्वेश्चन आ रहा है जो बीएड वाले हैं उनका, क्या उनको अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग दी जाएगी या नहीं दी जाएगी बीएड वालों को। दूसरा, जो 5 से और 12 मार्च तक जिनका एग्ज़ाम हुआ है उनका शिफ्ट वाइज क्या लेवल रहा है एग्ज़ाम का। और तीसरा, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक स्कोर रह सकता है 5 से 12 मार्च का। आने वाले टाइम में हम और जैसे ही हमें फीडबैक मिलता है वो आपके सामने रखेंगे। कोशिश यही है कि जब अच्छे से फीडबैक मिल जाए तभी आपको बताया जाए, अदरवाइज डेली बेसिस पे बता के वो एक ऑथेंटिक भी या फिर अच्छा फीडबैक नहीं होता है। ज़्यादा बच्चे उसमें इन्वॉल्व हों वही अच्छा फीडबैक रहता है। आप भी अपना स्कोर रखें कमेंट सेक्शन में। और भी कोई क्वेरी है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो संविदा शिक्षक वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम चल रहा है मध्य प्रदेश में, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेरी है उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में भी आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा, चाहे इसमें वैकेंसी बढ़ने की जो बात चल रही हो या और भी कोई अपडेट होता है, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड वालों की। बीएड वालों को इसमें ज्वाइनिंग दी जाएगी, लेकिन उसमें कंडीशंस हैं। एक तो कि आपका 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। जो भी ऑथराइज इंस्टीट्यूट से आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें स्नातक में आपका 50% होना चाहिए। दूसरा, ज्वाइनिंग के उस बेस पे मिलेगी कि आपको एक 6 मंथ का, मिनिमम 6 मंथ का, 6 महीने का आपको इसमें एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, ब्रिज कोर्स 6 महीने की अवधि का, फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसलिए जो बीएड वाले हैं वो निश्चिंत रहें। अगर आपने 50% से ग्रेजुएशन कर रखा है जो भी ऑथराइज इंस्टीट्यूट है उससे, तो आपको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन ज्वाइनिंग मिल जाएगी आपको। अब दूसरा हम डिस्कस करते हैं कि जो अभी तक एग्ज़ाम हुआ है 5 से और 12 तक, उसकी क्या पोजीशन रही है। किसी में ईवीएस के क्वेश्चन टफ आ रहे हैं। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे ने कह दिया कि ईवीएस के क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, किसी बच्चे ने कह दिया मैथमेटिक्स के टफ आ रहे हैं, किसी ने कह दिया कि पेडागोगी के टफ आ रहे हैं, किसी ने कह दिया हिंदी के, इंग्लिश के। आप भी जानते हैं, आप बच्चों को पढ़ाएंगे जल्दी, आप होपफुली एग्ज़ाम क्लियर करके। तो हर किसी का अपना एक इंटरेस्ट होता है, हर किसी की अपनी एक मास्टरी होती है। किसी को मैथमेटिक्स अच्छे से आती है, किसी को इंग्लिश अच्छे से आती है, किसी को हिंदी अच्छे से आती है, किसी का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से किया हुआ है और किसी का साइंस टेक। लेकिन एक जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि एग्ज़ाम आपको जो सिलेबस दे रखा है वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में। 1-2 शिफ्ट में ये ज़रूर है कि कुछ क्वेश्चंस डिलीट होंगे, उनकी संभावना है, क्योंकि उनमें ऑप्शन सेम है। कहीं मिस्टेक है थोड़ी तो वो उसका नॉर्मलाइजेशन होगा, वो एक कमेटी बनती है नॉर्मलाइजेशन के लिए, एक्सपर्ट कमेटी, वो उसका प्रॉब्लम है, वो उनको सॉर्ट आउट करेंगे। वो हमारा काम है भी नहीं और हमें उस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अगर कहीं क्वेश्चन में गलती है तो उस पर ज़रूर काम करती है गवर्नमेंट, एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी बैठती है और वो उस पर काम करती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ है उसका लेवल क्या रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये देखिए, आप एक काम कीजिए ताकि आगे आपको जो कट ऑफ मार्क्स है वो देखने में हेल्प रहेगी, सुविधा रहेगी कि आपका जिस दिन एग्ज़ाम था आप वो नोट कर लीजिए कि आपकी शिफ्ट का लेवल क्या रहा है। सपोज किसी ने 5 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, तो उसका लेवल जो फीडबैक रहा है हमारे पास वो है ईजी टू मॉडरेट।
जो सेकंड शिफ्ट है वो मॉडरेट लेवल का रहा है। तो आप नोट कर लीजिए ताकि आगे जो कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट के बेस पे ही आपको पता चल जाएगी। वैसे तो डेट वाइज भी बता दूंगा मैं, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 6 मार्च को जो शिफ्ट फर्स्ट है वो भी मॉडरेट रहा है। 6 मार्च को शिफ्ट सेकंड है इजी टू मॉडरेट रहा है। देखिए एक चीज़ और है, EWS के ये जो EVS है, EVS के जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें जो साइंस टेक का पोर्शन है वो करंट अफेयर्स और पुराना भी पूछा जा रहा है, इसलिए इसको आप थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो बाकी से बेहतर आपके मार्क चांसेस बन जाएंगे एग्ज़ाम क्लियर करने के, ज्वाइनिंग मिलने के। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बाद में। 7 मार्च को जिनका शिफ्ट 1 में है उनका इजी टू मॉडरेट रहा है। 7 मार्च को शिफ्ट 2 है, मॉडरेट लेवल रहा है। 8 मार्च को जो पहली शिफ्ट है इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है। 8 मार्च को शिफ्ट सेकंड जो शिफ्ट है इवनिंग शिफ्ट उसका मॉडरेट लेवल रहा है। 9 मार्च को जो पहली शिफ्ट लगी है उसका मॉडरेट लेवल रहा है। देखिए मॉडरेट वो लेवल है जो ना तो बहुत ज़्यादा टफ है ना बहुत ज़्यादा इजी है। इजी टू मॉडरेट रहा है 9 मार्च को सेकंड शिफ्ट का। 10 मार्च को पहली शिफ्ट का मॉडरेट लेवल रहा है। 10 मार्च को ही सेकंड शिफ्ट है उसका इजी टू मॉडरेट रहा है। 11 मार्च को पहली शिफ्ट का मॉडरेट रहा है और 11 मार्च को सेकंड शिफ्ट का इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है। अब आप देख लीजिए आपकी कौन सी शिफ्ट है इनमें से और आप नोट कर लीजिए, उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही हम आगे कट ऑफ मार्क्स देखने वाले हैं। अब कट ऑफ मार्क्स की बात करें उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो फैक्चुअल बात है कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ ना सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की, फीमेल कैंडिडेट्स की भी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी ही जाएगी। उसकी वजह है कि इसमें राजस्थान के बच्चे बैठ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि राजस्थान के बच्चे बैठ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, MP के बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, ऐसा नहीं है। उन्होंने अभी अभी ताज़ा एग्ज़ाम दिया है, सेम सिलेबस का एग्ज़ाम दिया है और उनकी तैयारी है, और उसके बाद उनको तैयारी के बाद इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी 2-3 महीने का टाइम मिला है, इसलिए उनका रिवीजन भी हो गया। पहले से उनकी अच्छी तैयारी थी और अब रिवीजन भी हो गया। जो सीरियस बच्चे दे रहे हैं राजस्थान के इसका एग्ज़ाम वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, चाहे वो राजस्थान के ST SC OBC किसी भी कैटेगरी से हो। मध्य प्रदेश में वो जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किए जाएंगे, और वो बच्चे कुछ अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो कट ऑफ वो ही बढ़ाएंगे। इसलिए जनरल कैटेगरी की कट ऑफ वैसे भी सबसे ज़्यादा जाती है, और एक वजह ये भी रहेगी, इस वजह से भी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। बाकी कट ऑफ जो और कैटेगरीज है उनमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज यूजुअल आपके पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग कट ऑफ रहेगी। देखिए एक बेस मैं आपको बता देता हूँ, जिनका भी इजी टू मॉडरेट लेवल है, इजी टू मॉडरेट लेवल है उनकी कट ऑफ ये जाने वाली है जो ये बता रखी, और जिनका मॉडरेट लेवल है उनकी कट ऑफ ये जाने वाली है। आप इसको देख लीजिएगा। जनरल की जो एक्सपेक्टेड मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है 110 से 15 के बीच में कहीं रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपका रूम पार्टनर है उसके 120 मार्क्स आ रहे हैं और आपके 100 मार्क्स या 105 मार्क्स आ रहे हैं तो आपके चांस नहीं है। ये शिफ्ट वाइज वेरी करता है और कैटेगरी वाइज वेरी करता है। किसी शिफ्ट में 110 वाले का नहीं होगा और किसी शिफ्ट में 105 वाले का हो जाएगा, आपको ये समझना है। इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी के 120 आ गए और आपके 110 है तो आपका नहीं होगा। जनरल कैटेगरी की ये अभी जो फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ रहने वाली है, जिनका इजी टू मॉडरेट लेवल है। गर्ल्स की कट ऑफ भी 100 to 105 के बीच में ही कहीं अराउंड यहाँ रहने वाली है। OBC की कट ऑफ इतनी नहीं रहेगी जनरल जितनी, मेल कैंडिडेट्स की 95 to 100 के अराउंड रहेगी, और फीमेल कैंडिडेट्स की 85 to 90 रहेगी OBC कैटेगरी में। EWS की भी लगभग सेम ही रहेगी, 1-2 मार्क्स कम रह सकती है। बाकी EWS में जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी इतनी ही रहेगी 85 to 90 की। ST कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स की 85 to 90 आप सेफ मान सकते हैं, जिनका इजी टू मॉडरेट लेवल है।
और फीमेल में 80 to 85 इजी टू मॉडरेट लेवल। देखिए सीटें बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसा नहीं है कि 1000-2000 सीटें हैं, काफ़ी सीटें हैं। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, 60% के अराउंड कट ऑफ काफ़ी होती है पेपर का। इसमें क्या है कि कोई जनरल स्टडीज़ का या रीजनिंग का पेपर नहीं है, इसमें 4-5 सब्जेक्ट्स कवर हैं, इसलिए सभी सब्जेक्ट्स में कोई पर्टिकुलर बंदा एक्सपर्ट हो तो ही कट ऑफ ज़्यादा जाती है, सभी एक्सपर्ट नहीं होते हर सब्जेक्ट में। एससी कैटेगरी में ये रहने वाला है 85 to 85। ये इजी टू मॉडरेट लेवल जिनका था उनका है। आप चाहें तो आपका देख लीजिए। ये 6 मार्च को जिनका है पहली शिफ्ट में, ये 6 मार्च को सेकंड शिफ्ट में। आप यहाँ पॉज करके देख सकते हैं इसको। और भी कोई क्वेरी हो, आपको इसमें कोई डाउट हो, आप और कोई इसमें डिस्कस चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, हम उसको पॉजिटिव वे में लेके और आपके साथ चर्चा करेंगे। किस सब्जेक्ट्स में से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए जो साइंस एंड टेक का पोर्शन है उसमें से स्पेस वगैरह के क्वेश्चन आ रहे थे। अब वो दौर चला गया है। आप यकीन मानिए कि पहले क्या होता था, जो करंट के क्वेश्चन आते थे वो प्राइम मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर या इस तरीके के करंट के क्वेश्चन पूछ ले जाते थे। कौन सा पार्टी का अध्यक्ष किसको नया बनाया है, ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं पहले, या कोई बोर्ड अध्यक्ष वगैरह। लेकिन अभी जो ट्रेंड है उसमें साइंस एंड टेक में जो रिसेंट डेवलपमेंट है उनको भी पूछा जा रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको लेके अवेयर रहिए। करंट में साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो भी है वो जरूर कीजिए आप। ये 7 मार्च को जिनका सेकंड शिफ्ट में है, उसी तरह 8 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में है। ये देखिए ये मॉडरेट शिफ्ट है और ये इजी टू मॉडरेट शिफ्ट है। ये मॉडरेट शिफ्ट है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको कि वो बेस है, उसी से आप ऊपर आपको कहा भी था कि आप नोट करके रख लीजिए कौन सी शिफ्ट है। ये भी मॉडरेट शिफ्ट है, ये इजी टू मॉडरेट शिफ्ट है। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं और आपको कोई क्वेश्चन वगैरह देखने हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके से किस सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप myupsc.com पे जाके और MP एग्ज़ाम्स का एक सेक्शन है कैटेगरी में, उसको सेलेक्ट करके ज़रूर देखिएगा। वहाँ रेगुलर अपडेट्स आपको और करवा दिए जाएंगे। जिनका 10 को एग्ज़ाम था शिफ्ट 1 में, ये मॉडरेट लेवल था, ये इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है। ये मॉडरेट लेवल रहा है। ये 11 को जिन तक का जिनका एग्ज़ाम है उसका कवर किया है। आने वाले टाइम में इस 11 के बाद जो एग्ज़ाम होंगे उनका भी हम फीडबैक लेके और आपके सामने लेके आएंगे। आप कॉन्फिडेंट रहिए। एग्ज़ाम में टाइम खूब है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन गलत मत करिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, खूब टाइम है, टाइम की शॉर्टेज नहीं मिलेगी आपको एग्ज़ाम में। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।